क्या आपने कभी गौर किया है? आपकी उम्र बढ़ रही है, लेकिन आपकी उपलब्धियां वहीं रुकी हुई हैं। आप हर सुबह उठते हैं, अपना फोन उठाते हैं और दूसरों की फेक जिंदगी की रील्स देखते हुए अपना कीमती डोपामाइन बर्बाद कर देते हैं। आप थके हुए हैं, आप भटके हुए हैं और सबसे बुरा ये कि आपको पता है कि आप इससे बेहतर कर सकते हैं। लेकिन आज खेल बदलने वाला है। आज हम बात करेंगे उस अंधेरे की जहां से रोशनी का जन्म होता है। इसे दुनिया मंक मोड कहती है। एक ऐसा समय जब आप दुनिया के लिए मर जाते हैं ताकि आप अपने सपनों के लिए जिंदा हो सकें। मोंक मोड का मतलब कोई संन्यास नहीं है। इसका मतलब है अपने डिस्ट्रैक्शन के साथ युद्ध, वॉर ऑन डिस्ट्रैक्शंस। अगले 6 महीनों के लिए कोई फालतू पार्टियां नहीं, कोई सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग नहीं, कोई फालतू की गपशप नहीं। सिर्फ आप, आपका काम और आपका अनुशासन। लोग आपसे पूछेंगे कहां गायब हो गए हो। आपके दोस्त आपको अजीब कहेंगे, आपके रिश्तेदार कहेंगे कि आप बदल गए हैं। उन्हें कहने दें, क्योंकि जब आप 6 महीने बाद उस मोंक मोड की गुफा से बाहर आएंगे तो आपकी बॉडी, आपका कॉन्फिडेंस और आपका बैंक बैलेंस उन्हें वो जवाब देगा जो आपके शब्द कभी नहीं दे सकते थे। बुद्ध ने कहा था कि अनुशासन ही स्वतंत्रता है। आज आप जिसे आजादी समझ रहे हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी खा लेना, कभी भी सो जाना, घंटों रील्स देखना, ये आजादी नहीं, ये गुलामी है। आप अपने ही मन के गुलाम बन चुके हैं। मोंक मोड एक रीसेट बटन है। ये खुद को दुनिया की नजरों से छिपाकर अपनी शक्तियों को धार देने का समय है। यह एक शेर की तरह पीछे हटने का समय है, ताकि आप एक ऐसी छलांग लगा सकें जिसे पूरी दुनिया देखती रह जाए। क्या आप में वो हिम्मत है कि आप अगले 180 दिनों तक गुमनाम अनोनिमस रह सकें? अगर आपका जवाब हां है तो अपनी बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज से आपकी पुरानी जिंदगी खत्म होती है। मोंक मोड के पहले स्तंभ, द फर्स्ट पिलर की शुरुआत होती है डोपामाइन डिटॉक्स। वह जहर जो धीरे धीरे आपके सपनों को मार रहा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। वेलकम टू मोंक मोड। चैप्टर 2, डोपामाइन डिटॉक्स, दिमाग की सफाई, द ब्रेन रीसेट। क्या आपने कभी सोचा है कि आप घंटों तक फोन क्यों चलाते रहते हैं, जबकि आपको पता है कि आपका काम अधूरा पड़ा है? क्या आपको एहसास है कि आपका दिमाग धीरे धीरे अपंग, डिसेबल्ड हो रहा है? इसे विज्ञान की भाषा में कहते हैं सस्ता डोपामाइन, चीप डोपामीन। हर लाइक, हर नोटिफिकेशन और हर 15 सेकंड की रील आपके दिमाग में एक छोटा सा धमाका करती है। आप उस चूहे की तरह बन चुके हैं जिसे पिंजरे में बिजली के झटके देकर नशे का आदी बना दिया गया है। आपका फोकस मर चुका है, आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है और आप बिना किसी वजह के थके हुए महसूस करते हैं। बुद्ध ने कहा था कि इच्छा ही दुख का कारण है। आज के युग में डिजिटल इच्छा ही आपके विनाश का कारण है। जब आप सुबह उठते ही अपना फोन चेक करते हैं तो आप अपने दिमाग का कंट्रोल उन बड़ी टेक कंपनियों को दे देते हैं जिनका काम ही आपको बेचैन रखना है। मोंक मोड का पहला और सबसे कड़वा नियम है डोपामाइन डिटॉक्स। अगले 6 महीनों के लिए आपको अपने दिमाग को बोर्डम की ट्रेनिंग देनी होगी। जब आप बोर होते हैं तभी आपका दिमाग रास्ता खोजता है। जब आप शोर से दूर होते हैं तभी आपको अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। डिटॉक्स के नियम साफ और कठोर हैं। कोई शॉर्ट्स नहीं, कोई रील्स नहीं, कोई पोर्न नहीं और कोई जंक फूड नहीं। ये सब चीजें आपके दिमाग को धुंधला, फॉगी कर देती हैं। आपको इंस्टेंट प्लेजर, तुरंत मिलने वाली खुशी को त्यागना होगा और डिलीट ग्रेटिफिकेशन, देर से मिलने वाली सफलता को अपनाना होगा। शुरुआत के 7 दिन नरक जैसे होंगे। आपका मन तड़पेगा, आपका हाथ बार बार फोन की तरफ जाएगा। आपको लगेगा कि आप दुनिया से पीछे छूट रहे हैं। लेकिन याद रखिए, यही वो समय है जब आपका ब्रेन सर्किट फिर से जुड़ रहा है। आप अपने डोपामाइन लेवल को बेसलाइन पर ला रहे हैं। जब यह डिटॉक्स पूरा होगा तो आप एक महाशक्ति, सुपर पावर महसूस करेंगे। आप एक किताब को घंटों तक बिना विचलित हुए पढ़ पाएंगे। आप अपने काम पर ऐसा फोकस कर पाएंगे जो आपने पिछले 10 सालों में नहीं किया होगा। आप भीड़ से अलग हो जाएंगे क्योंकि बाकी सब अभी भी स्क्रॉल कर रहे होंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले अध्याय में हम मोंक मोड के उन 3 पत्थर जैसे नियमों, द 3 नॉन नेगोशिएबल्स की बात करेंगे जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। अनुशासन का असली खेल अब शुरू होता है। चैप्टर 3, मोंक मोड के 3 पत्थर जैसे नियम, द 3 नॉन नेगोशिएबल्स। मोंक मोड कोई सुझाव नहीं है, ये एक समझौता है जो आप खुद से करते हैं। और इस समझौते की नींव टिकी है 3 पत्थर जैसे मजबूत नियमों पर। इन्हें नॉन निगोशिएबल कहा जाता है। यानी चाहे तूफान आए या प्रलय, ये नियम टूटेंगे नहीं। अगर आप इनमें से एक भी तोड़ते हैं तो आप मोंक मोड से बाहर हैं। अक्सर लोग जोश में शुरुआत तो करते हैं, लेकिन तीसरे दिन ही हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास स्पष्ट सीमाएं, बाउंड्रीज नहीं होती।
आज हम वे सीमाएं खींचने वाले हैं जिन्हें पार करने की हिम्मत किसी भी भटकाव में नहीं होगी। पहला नियम, डिजिटल और सामाजिक सन्नाटा, डिजिटल और सोशल साइलेंस। मोंक मोड का मतलब है अकेलापन। अगले 6 महीनों के लिए आप किसी ऐसी शादी, पार्टी या फालतू की महफिल में नहीं जाएंगे जहां आपका होना जरूरी नहीं है। आपका फोन आपकी जेब में नहीं बल्कि दूसरे कमरे में होगा। सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ काम के लिए होगा, मनोरंजन के लिए नहीं। जब दुनिया सो रही होगी या रील्स देख रही होगी, तब आप अपनी गुफा में बैठकर अपनी कला को धार दे रहे होंगे। याद रखिए, शेर अकेला शिकार करता है जबकि भेड़ें झुंड में चलती हैं। आपको चुनना है कि आप कौन हैं। दूसरा नियम, शारीरिक मंदिर का निर्माण, बिल्ड द टेम्पल। बुद्ध ने कहा था कि स्वस्थ शरीर के बिना मन को वश में करना असंभव है। मॉन्क मोड में हर दिन 45 मिनट से 1 घंटा कठोर व्यायाम अनिवार्य है। पसीना बहाना आपकी रोज की प्रार्थना होनी चाहिए। इसके साथ ही आपका भोजन सात्विक और अनुशासन से भरा होगा। कोई जंक फूड नहीं, कोई मीठा जहर नहीं। जब आप अपने शरीर को साफ और मजबूत रखते हैं तो आपका दिमाग अपने आप बिजली की तरह तेज चलने लगता है। आपका शरीर एक मशीन की तरह काम करना चाहिए, न कि कूड़ेदान की तरह। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम, गहन कार्य, डीप वर्क। हर दिन के कम से कम 4 घंटे आपको अपने एक मुख्य लक्ष्य को देने होंगे, बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी शोर के और बिना किसी रुकावट के। ये वो समय है जब आप अपनी किस्मत लिखते हैं। इन 4 घंटों में आप दुनिया के लिए मृत, डेड हैं। आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी ऊर्जा सिर्फ एक काम पर होनी चाहिए। यही वह तपस्या है जो एक साधारण इंसान को महापुरुष में बदल देती है। अगर आप ये 3 नियम 6 महीने तक पाल लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। अनुशासन कड़वा है, लेकिन इसके फल बहुत मीठे हैं। क्या आप इन 3 पत्थरों को अपने जीवन की नींव बनाने के लिए तैयार हैं? अगले अध्याय में हम बात करेंगे उस मॉन्क रूटीन की जो आपकी सुबह और रात को बदल कर रख देगा। चैप्टर 4, सुबह और रात का मॉन्क रूटीन, द डेली रिचुअल्स। मॉन्क मोड का मतलब सिर्फ बड़े फैसले लेना नहीं है, बल्कि हर छोटे मिनट को जीतना है। जो इंसान अपनी सुबह और अपनी रात को काबू कर लेता है, वो अपनी पूरी जिंदगी का मालिक बन जाता है। मॉन्क रूटीन कोई साधारण टाइम टेबल नहीं है, ये एक रिचुअल है, एक पवित्र अभ्यास जिसे दुनिया की कोई भी ताकत डिगा नहीं सकती। ज्यादातर लोग उठते ही हार जाते हैं। वे अपना फोन देखते हैं और दूसरों की सुबह का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन एक मॉन्क अपनी सुबह खुद बनाता है। वो सूरज उगने से पहले जागता है, क्योंकि वह समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है, जब पूरी दुनिया सो रही होती है और ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा आपके लिए खुली होती है। सुबह के 4 से 8 बजे ये 4 घंटे आपके मॉन्क मोड का सबसे कीमती हिस्सा हैं। बिना किसी डिजिटल स्क्रीन के, बिना किसी शोर के। पहले 30 मिनट मौन और ध्यान, मेडिटेशन। अपने भीतर के शोर को शांत करें। अगले 30 मिनट शरीर की शुद्धि, कसरत और ठंडा पानी, कोल्ड शावर, जो आपके डोपामाइन को कुदरती तरीके से बढ़ा दे। इसके बाद शुरू होता है आपका डीप वर्क ब्लॉक। जब दुनिया अपना पहला कप चाय पी रही होगी, तब आप अपने दिन का सबसे कठिन काम खत्म कर चुके होंगे। याद रखिए, सुबह की जीत पूरे दिन की जीत है। अगर आपने सुबह के 4 घंटे जीत लिए तो आपको कोई हरा नहीं सकता। अब बात करते हैं रात की। मॉन्क मोड में आपकी रात का अंत किसी युद्ध विराम, सीज फायर की तरह होना चाहिए। सोने से 2 घंटे पहले तमाम डिजिटल डिवाइस बंद। कोई नीली रोशनी, ब्लू लाइट नहीं, कोई फालतू की खबरें नहीं। यह समय है आत्मनिरीक्षण, रिफ्लेक्शन का। अपनी डायरी उठाएं और खुद से 3 सवाल पूछें। आज मैंने क्या सीखा? आज मैंने कहां गलती की? और क्या कल का मैं आज के मैं से बेहतर होगा? रात का अनुशासन आपकी नींद की गुणवत्ता, स्लीप क्वालिटी तय करता है। जब आप शांत मन से सोते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रात भर आपके लक्ष्यों पर काम करता है। एक मॉन्क का जीवन बोरिंग लग सकता है, लेकिन इसी बोरियत के पीछे असाधारण सफलता छिपी है। हर दिन वही काम, वही अनुशासन, वही रूटीन, यही वो पत्थर है जिसे घिसकर हीरा बनता है। क्या आप इस कठोर रूटीन को अपनाने का साहस रखते हैं? अगले अध्याय में हम बात करेंगे उस अकेलेपन की जिससे पूरी दुनिया डरती है, लेकिन एक मॉन्क जिसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाता है, एकांत का मनोविज्ञान। ज्यादातर लोग अकेले होने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे भीड़ का हिस्सा नहीं हैं, तो वे पीछे छूट रहे हैं। वे हर वक्त किसी न किसी से जुड़े रहना चाहते हैं, चाहे वो फोन हो, दोस्त हो या शोर शराबा। लेकिन बुद्ध और दुनिया के हर महान क्रांतिकारी ने एक ही बात कही है, महानता का जन्म भीड़ में नहीं बल्कि एकांत, सॉलिट्यूड में होता है। मॉन्क मोड का सबसे डरावना लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा यही है, अकेलापन। जब आप दुनिया से कटते हैं तो शुरू में आपको बेचैनी होगी। आपको लगेगा कि आप मर रहे हैं, लेकिन असल में वो आपकी पुरानी पहचान है जो दम तोड़ रही है।
ताकि एक नई शक्ति का जन्म हो सके। जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता। आपको अपने डर, अपनी कमियों और अपने कड़वे सच का सामना करना पड़ता है। लोग भीड़ में इसलिए छिपते हैं क्योंकि वे खुद से डरते हैं, लेकिन एक मॉन्क जानता है कि जब तक वो खुद को पूरी तरह जान नहीं लेता, वो दुनिया को कभी नहीं जीत पाएगा। अकेलापन एक फिल्टर की तरह काम करता है। ये आपके जीवन से उन फालतू लोगों और उन बेकार की आदतों को निकाल फेंकता है जो आपकी ऊर्जा सोख रहे थे। जब आप अकेले चलना सीख जाते हैं तो आपकी आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस 7वें आसमान पर होती है। अब आपको किसी के लाइक या कमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप खुद अपनी नजरों में कीमती हो चुके होते हैं। मोक मोड में इस एकांत को एक सजा नहीं बल्कि एक वरदान की तरह इस्तेमाल करें। इस समय का उपयोग अपनी कला को बेहतर बनाने में, अपनी किताबों को पढ़ने में और अपने विचारों को स्पष्ट करने में करें। याद रखिए, सूरज अकेला चमकता है, चांद अकेला चलता है और शेर अकेला शिकार करता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान वो है जो अपने साथ बैठने में खुश है, जिसे किसी और के मनोरंजन की जरूरत नहीं। जब आप इस स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आपकी एकाग्रता, फोकस एक लेजर बीम की तरह हो जाती है। अब कोई भी बाधा आपको हिला नहीं सकती, क्योंकि आपका केंद्र आपके भीतर है, बाहर नहीं। 6 महीने का ये एकांत आपको वो बना देगा जो 6 साल की भीड़ नहीं बना सकती थी। आप एक ऐसी ताकत बनकर उभरेंगे जिसे दुनिया सिर्फ देख सकती है, समझ नहीं सकती। अपनी गुमनामी, एनोनिमिटी का आनंद लें, क्योंकि यही वो जगह है जहां आपके भविष्य का निर्माण हो रहा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले और अंतिम अध्याय में हम बात करेंगे मॉन्क मोड के अंत की, जब आप दुनिया के सामने एक अजेय योद्धा बनकर वापस लौटेंगे। 6 महीने बीत चुके हैं। दुनिया को लगा कि आप हार गए। आपके दुश्मनों ने सोचा कि आप खत्म हो गए। आपके अपनों ने शायद आपका नाम लेना भी बंद कर दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आप मरे नहीं थे, आप निर्मित, क्राफ्टेड हो रहे थे। आप अंधेरे में अपनी तलवार को धार दे रहे थे। और आज वो दिन है जब आप उस गुफा से बाहर कदम रखने वाले हैं। जब आप आज आईने में देखेंगे तो आपको वो पुराना, थका हुआ और भटका हुआ इंसान नजर नहीं आएगा। आज आपकी आंखों में एक लेजर जैसा फोकस है, आपके शरीर में एक योद्धा जैसी ऊर्जा है और आपके मन में एक ऐसी शांति है जिसे दुनिया का कोई भी शोर भंग नहीं कर सकता। इसे ही बुद्ध ने आत्म विजय कहा था और आज आप इसके मालिक हैं। मोंक मोड का अंत कोई छुट्टी नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। अब आप उस दुनिया में वापस जा रहे हैं जो आपको कमजोर समझती थी, लेकिन अब आप बदल चुके हैं। अब आप किसी के लाइक के लिए नहीं तरसते। अब आप दूसरों की रील्स देखकर अपना समय बर्बाद नहीं करते। अब आप शिकारी, हंटर हैं और आपका लक्ष्य आपकी आंखों के सामने बिल्कुल साफ है। लोग आपसे पूछेंगे, तुम इतने शांत कैसे हो, तुम इतने सफल कैसे हो गए, तुम्हारे पास इतनी ऊर्जा कहां से आई? उन्हें जवाब मत दीजिएगा, आपका काम उन्हें जवाब देगा। आपकी उपस्थिति, प्रेजेंस उन्हें जवाब देगी। एक मॉन्क कभी चिल्लाकर अपनी ताकत नहीं दिखाता, उसकी चुप्पी ही उसके शत्रुओं के दिल में खौफ पैदा कर देती है। दोस्तों, ये 180 दिनों की यात्रा आसान नहीं थी। आपने अपने ही मन से युद्ध लड़ा है और आपने उसे जीता है। अब इस अनुशासन को अपनी रगों में बहने दें, इसे अपनी लाइफस्टाइल बना लें। याद रखिए, मॉन्क मोड सिर्फ एक फेज नहीं, एक प्रमाण है कि आप अपनी किस्मत के खुद विधाता हैं। अगर आप आज से इस सफर को शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट्स में अपना संकल्प लिखें, डे 0180। इस वीडियो को उस एक इंसान को भेजें जिसे रीसेट होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। याद रखिए, शेर की एक दहाड़ गीदड़ों के पूरे झुंड को खामोश कर देती है। अब आपकी बारी है दहाड़ने की। नमो बुद्धाय।